जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। दोस्तों, इंसान की किस्मत का लेखा जोखा कोई नहीं जानता। कभी लगता है सब कुछ हमारे हाथ में है और कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि इंसान टूटने लगता है। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति जो कि हमारे श्याम बाबा है, अपनी करुणा का हाथ हमारे सिर पर रख देते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि लालच, घमंड और अहंकार का अंत हमेशा दुख में होता है, जबकि आस्था, भक्ति और प्रेम का परिणाम चमत्कार से कम नहीं होता। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था राजीव और छोटे का नाम था धीरज। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। राजीव के घर में एक छोटा बेटा था, अभिषेक। यह बेटा उसका सबसे बड़ा अभिमान था। वही धीरज और उसकी पत्नी सुनीता के आंगन में अब तक संतान का सुख नहीं था। यही बात उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी थी। गांव में लोग बातें बनाते, किस्मत देखो, धीरज और सुनीता इतने साल से तरस रहे हैं और राजीव के पास बेटा है। लगता है इनके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। धीरज चुप रहता पर भीतर से टूट जाता। सुनीता की आंखें भी अक्सर नम हो जाती। राजीव मन ही मन खुश होता। धीरज का तो कोई वारिस ही नहीं है, अब मेरी संतान ही सारी संपत्ति की मालिक बनेगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर घमंड झलकने लगता। एक दिन गांव में जोरों शोरों से चर्चा चल रही थी कि खाटू धाम में बड़ा मेला लगने वाला है। दूर दूर से भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आएंगे। यह सुनकर धीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद यही अवसर है, मैं बाबा के दरबार जाकर अपनी मनोकामना रखूंगा। उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता, इस बार मैं खाटू धाम अवश्य जाऊंगा, बाबा से संतान का आशीर्वाद मांगूंगा। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। हाँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने सपना देखा था कि बाबा का दरबार हमें बुला रहा है, शायद अब हमारी सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही यह बात राजीव को पता चली, उसने व्यंग से कहा, धीरज, यह सब दिखावा है। संतान मन्नत से नहीं, किस्मत से मिलती है। जाओ अपने खेत खलियान संभालो, बाबा के चक्कर में मत पड़ो। धीरज ने शांत स्वर में कहा, भैया, काम तो मैं करता ही हूँ, लेकिन श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। मेरा विश्वास है कि बाबा श्याम हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। राजीव हंसते हुए बोला, अगर होना होता तो अब तक हो गया होता। अब बेकार की उम्मीदें मत पालो। लेकिन सुनीता ने अपने मन में संकल्प लिया, चाहे पूरी दुनिया हमें मना करे, मैं बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद धीरज का बचपन का मित्र विनोद आया। भाई, आज हमारी मंडली खाटू धाम जा रही है, ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम है, चलो तुम भी साथ चलो। धीरज ने तुरंत हाँ भर दी। सुनीता ने भी उसे आस भरी नजरों से विदा किया। भक्तों की मंडली जब रवाना हुई तो वातावरण श्याम तेरी भक्ति का असर देखूंगा मैं कि जयकारे से गूंज उठा। रास्ते भर भक्त नाचते गाते, ढोल नगाड़े बजाते आगे बढ़ते रहे थे। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी आई, ध्वजाएं गिरने लगी, लोग घबराए। उसी समय धीरज ने ध्वजा को थामा और जोर से पुकारा, जय श्री श्याम। चमत्कार हुआ, हवा थम गई, ध्वजा सीधी खड़ी हो गई। सभी भक्तों ने हैरानी से धीरज की ओर देखा। सबने कहा, बाबा ने इस भक्त की परीक्षा ली थी और यह सफल हुआ। धीरज की आंखें भर आई। उसे लगा कि यह बाबा का पहला संकेत था। जब मंडली खाटू धाम पहुंची तो धीरज मंत्र मुग्ध हो गया। मंदिर की भव्यता, भक्तों की भीड़ और श्याम तेरी कृपा अनंत के गगन भेदी स्वर। धीरज ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया, आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, हे सांवरे श्याम, अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला, आप ही हमारी आखिरी आशा हो। मेरी पुकार सुन लीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। तभी मंदिर में रखा दीपक अचानक अपने आप तेज जलने लगा। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, आज बाबा ने किसी की प्रार्थना स्वीकार की है। धीरज ने इसे बाबा का आशीर्वाद समझा और श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। जब वह खाटू धाम से प्रसाद लेकर अपने घर वापस आया तो राजीव आग बबूला हो गया। मैंने मना किया था ना, फिर भी तू वहाँ गया, अब यहाँ मत रह, निकल जाए यहाँ से। धीरज और सुनीता रोने लगे। भैया, हमने तो बस बाबा में आस्था रखी है, हम कहाँ जाएंगे। राजीव ने चालाकी से शर्त रखी, अगर सच में मेरे बेटे अभिषेक को अपना बेटा मानते हो तो अपनी जमीन उसके नाम कर दो। भोले धीरज ने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कागज पर साइन होते ही राजीव ने उन्हें घर से निकाल दिया। रात को धीरज और सुनीता आसमान के नीचे बैठे थे।
हे बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी थी। तभी एक रहस्यमय साधु वहाँ पे आए। बेटा, जीवन संघर्ष का नाम है, हार मानना पाप है, याद रखो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इतना कहकर साधु ओझल हो गए। धीरज और सुनीता ने प्रण किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास कभी नहीं डगमगाना है। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और कहा, बधाई हो सुनीता जी, आप गर्भवती है। दोनों खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। आखिरकार वर्षों की मनोकामना उनकी पूरी जो हो गई थी। कुछ महीनों बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने नाम रखा अर्पित। धीरज और सुनीता अपने बेटे अर्पित को अच्छे संस्कार देते। उनके घर में श्याम बाबा की पूजा होती, भजन कीर्तन होते। सुनीता रोज सुबह उठकर श्याम बाबा के नाम का दीपक जलाती। यह सब अर्पित भी देखता, इसलिए उसके मन में अपने आप ही अच्छे संस्कार आ गए। धीरे धीरे वह भी श्याम बाबा में विश्वास करने लगा और उनकी पूजा पाठ करने लगा। उसको जब भी कोई जरूरतमंद दिखता तो वो उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ा चला जाता। उधर राजीव ने धीरज की जमीन बेचकर महल बना लिया था, लेकिन उसका बेटा अभिषेक नशे और जुए में डूब गया था। अभिषेक जुए में पहले 10,000 हारा, फिर 50,000 हारा। ऐसे ही करते करते जुए की वजह से उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपए तक पहुंच गया था। लेंडर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। पैसा दो नहीं तो जान से मार देंगे, ऐसी धमकियां देने लग गए थे। अभिषेक ने राजीव को यह सब बातें बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हुआ था कि उसका बेटे ऐसे भी कर सकता है। उसका कर्ज चुकाने के लिए राजीव ने जो हवेली इतने शान और घमंड से बनवाई थी उसे उसको बेचना पड़ा और जैसे तैसे करके उसका 15 लाख रुपए का कर्ज चुकाया। फिर भी उसके 5 लाख रुपए कर्ज के बाकी रह रहे थे। वह लेंडर अभिषेक की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अपनी जान बचाने के लिए अभिषेक अपने पिता को छोड़कर भाग गया था। राजीव का घर पहले ही बिक गया था, इसलिए वह एक छोटे से घर में रहता था। अब लेंडर उसके ये छोटे से घर में भी आने लग गए थे और उसको जान से मारने की धमकियां देने लग गए थे। धीरे धीरे करके राजीव का वह एक छोटा सा मकान भी बिक गया और वह रास्ते पर भटकते भिखारी जैसा हो गया था। राजीव दर दर भटकने लगा। एक बरसाती रात में राजीव भूखा प्यासा सड़क किनारे कांप रहा था। तभी एक लड़का कंबल और दूध लेकर आया। चाचा जी, इसे पी लीजिए। वह उसका भतीजा अर्पित था। धीरज भी बाहर आया और अपने भाई को गले से लगाकर बोला, भाई साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए, यह घर भी आपका ही है। राजीव फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि ईंट पत्थर के महल अस्थायी है, असली संपत्ति प्रेम, रिश्ते और भगवान में आस्था है। दोस्तों, यही है श्याम बाबा का न्याय। धन दौलत क्षण भंगुर है, पर आस्था, भक्ति और परिवार का प्रेम ही सच्ची संपत्ति है। जो भी सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।